साल 1949, 22-23 दिसंबर की दरमियानी रात अचानक रोशनी फैलती है बाबरी मस्जिद में। इतनी रोशनी कि ड्यूटी पर खड़े मुस्लिम संतरी को कुछ दिखाई देता नहीं। और जब वो रोशनी घटती है तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि रामलला अपने भाइयों के साथ प्रकट हो गए हैं। रामलला प्रकट हो जाते हैं, उत्सव सा शुरू हो जाता है। लेकिन 24 घंटे तक बहुत ज्यादा भीड़ नहीं लगती, लेकिन प्रशासन कुछ रोकता नहीं है। फिर भीड़ लगने लगती है। ये एक झूठ है जो सच की तरह प्रसारित हो गया, फैल गया हमारे समाज में। सच्चाई यह है कि पुलिसिया रिकॉर्ड में दर्ज है कि 22-23 दिसंबर को एक बलवा, एक भीड़ मस्जिद में घुसती है और वो भीड़ रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद में रख देती है। आजाद भारत में राम जन्मभूमि का जो विवाद है उसकी शुरुआत आप 1949 से मान सकते हैं। इसके बाद काफी दिनों तक किसी राजनीतिक पार्टी को इसकी पड़ी नहीं होती। 1984 में विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि विवाद में कूदता है, रामलला के मंदिर के आंदोलन को शुरू करता है। भारतीय जनता पार्टी 1984 का चुनाव हार जाती है। उसे एक मुद्दा चाहिए होता है जिससे वो आस्था को संकेंद्रित कर सके और वोट्स में कन्वर्ट कर सके। यही वो समय है जब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन को टेकअप कर लेती है और इस तरीके से टेकअप करती है कि कम्युनल पॉलिटिक्स हमारे देश में छा जाती है। राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश के बाद फाइनली हो रहा है, बल्कि यूं कहें कि हो चुका है, हालांकि काम चल रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसी मंदिर में। क्या क्या मिथक हैं, क्या क्या सच्चाइयां हैं, इस सब बारे में इतिहास के नजरिए से बातचीत करेंगे हम पंकज श्रीवास्तव जी से। पंकज जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो बात यह है कि जय श्री राम का उद्घोष हमारे समाज में फैला हुआ है। जी, जय श्री राम के नारे चल रहे हैं। राम प्रकट हुए थे 1949 में। यह झूठ सच की तरह हमारे समाज में चलता रहा। और कितने झूठ हैं जिसने राम मंदिर के निर्माण को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया। नीरज जी, मेरे पास एक किताब है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सच, अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सच। इसे शीतला सिंह ने लिखा है। शीतला सिंह जनमोर्चा के संपादक थे। वो जनमोर्चा वो अखबार है जो सहकारिता के क्षेत्र में निकला था और फैजाबाद में बड़ा सफल अखबार था। इसके संपादक शीतला सिंह लगातार इस विवाद से जुड़े रहे और इसे सुलझाने का प्रयास करते रहे, फैजाबाद और अयोध्या के एक नागरिक की हैसियत से। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी समर्पित थे। लगातार वो लोगों को सच बताने की कोशिश करना चाहते थे, समाधान देना चाहते थे और विस्तार से इस किताब में उन्होंने सब कुछ लिखा है। जिस प्राकट्य की आपने बात की है वो तो सच बात यह है कि ये जो अयोध्या का मुकदमा संख्या 215 है, अपराध संख्या 167, 23 दिसंबर 1949 को ये मुकदमा दर्ज किया गया। कांस्टेबल माता प्रसाद ने ये दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह बलवाइयों की एक भीड़ ने मस्जिद में घुसकर मूर्तियां रखी। तो प्रकट वाली तो पूरी कहानी है, हम जानते हैं एक धर्मभीरु देश है, उसमें इस तरह की कहानियां किस तरह चलती हैं। पंडित नेहरू ने, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसी वक्त एक लेटर लिखा गोविंद वल्लभ पंत जी को, जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, कि इन मूर्तियों को हटाया जाए, विवाद शांत कराया जाए। अक्षय ब्रह्मचारी, जो कांग्रेस कमेटी के जिला महामंत्री थे फैजाबाद के, वो लगातार सद्भाव की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक हमें कहना पड़ेगा कि कांग्रेस का एक धड़ा ऐसा था जो शायद इस तरह की राजनीति को हवा दे रहा था, इसीलिए मूर्तियां तुरंत नहीं हटाई गई। फिर कोर्ट में मामला गया और वहां पे तुरंत ताला लगाने का एक तरह से फैसला हो गया, जिलाधिकारी के आदेश से, माफ करिएगा। और वो नायर साहब जो जिलाधिकारी थे, या नैयर साहब, वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद वगैरह, जनसंघ का जमाना था, जनसंघ से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीते। तो पहली बात तो यह है कि राम त्याग, मर्यादा, शील और सत्य के प्रतीक हैं। पर हम शुरुआत ही देखते हैं कि एक झूठ पर आधारित होता है और इसके बाद लगातार इस झूठ को प्रचारित किया जाता रहा। हमें सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश से इस समय मंदिर बन रहा है, उसमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबे विवाद को, सब पक्षों को जानने समझने के बाद कुछ बातें कही। एक तो ये कहा, जैसा अभी हमने जिक्र किया, कि वहां पर जबरदस्ती मूर्तियां रखी गई, इस बात को माना कि यह अपराध हुआ।
यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ वो भी अपराध है। वहां पे एक आपने मस्जिद तोड़ी, कानून का उल्लंघन किया, संविधान का उल्लंघन किया, वो एक अपराध है। तीसरी बात ये भी कही, जो आज आप सुनते हैं कि 500 साल संघर्ष चला और ये, तो उसमें ये समाहित है कि बाबर ने वहां पे मंदिर तोड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से कहा, ये मानते हुए कि उस टीले के नीचे 12वीं सदी का एक कोई स्ट्रक्चर है, जो कुछ लोगों के हिसाब से उसमें मंदिर भी हो सकता है, कुछ लोग उसे बौद्ध स्तूप की बात करते हैं क्योंकि वो बौद्धों की भी नगरी थी। साकेत आप जानते हैं बुद्ध दर्शन और धर्म में उसका कितना महत्व रहा है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है, लेकिन 400 सालों में क्या हुआ ये नहीं पता। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, इसका कोई प्रमाण नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पर आज लगातार यही बातें कही जा रही हैं। असली बात यह है कि वहां पर इस मंदिर विवाद के जरिए किसी भी तरह राजनीतिक शक्ति पाने की इच्छा थी। 1925 में आरएसएस बना, 1949 में अगर वहां पर विवाद था, आरएसएस ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यहां तक कि 1964 में विश्व हिंदू परिषद बनता है, उसके लिए भी वो कोई मुद्दा नहीं है। पहली बार 1984 में विश्व हिंदू परिषद इस मसले को उठाता है और हालात ऐसे बन गए थे कि 1977 में जनसंघ ने, आप जानते हैं कि जो आरएसएस का एक संगठन था, राजनीतिक दल, उसने जनता पार्टी में अपना विलय कर दिया। बाद में 1980 तक आते आते स्थिति ये बनी कि दोहरी सदस्यता का सवाल उठा कि जो लोग आरएसएस के सदस्य हैं वो नहीं रह सकते जनता पार्टी में। उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई 1980 में, जिसका जो वैचारिक आधार इन्होंने घोषित किया वो था गांधीवादी समाजवाद। उस समय गांधीवादी समाजवाद की बात की गई थी। लेकिन 84 में जब इंदिरा गांधी की शहादत हुई और उनकी सहानुभूति की लहर में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह डूब गई, यानी अटल जी और आडवाणी दोनों संसद नहीं पहुंच पाए, सिर्फ 2 सीटें उन्हें मिली थी, एक गुजरात में और एक मेरा ख्याल है कि आंध्र प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी दिक्कत हुई और 1989 हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में उनका एक राष्ट्रीय कार्यपरिषद की उनकी बैठक होती है, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाया। यानी राजनीतिक रूप से बुरी तरह से डूब रहे थे, तो एक तिनके के सहारे के रूप में उन्होंने इसको उठाया। इसके पहले मैंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद 1984 में, ये सारे संगठन कहीं ना कहीं से जुड़े थे। जब देखा कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों को थोड़ी लोकप्रियता मिल रही, तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर उसमें वो शामिल हो गए। बड़ी दिलचस्प बात है कि कई बार ऐसे प्रयास हुए जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि स्थानीय लोग ये विवाद नहीं चाहते, और एक बाकायदा अयोध्या विकास ट्रस्ट बना था 1986 में, जब वहां पे ताला खोला गया कोर्ट के आदेश से कि भाई बाहर के लोग दूर रहें और हम इसको बना लेंगे। उसमें एक ये भी बात आई कि राम जन्मभूमि का स्थान क्या है। तो एक स्कंद पुराण है, उसमें अयोध्या महात्म्य है। अयोध्या महात्म्य में 5 चिन्ह जो अयोध्या के दिए गए हैं, उसको अयोध्या की एक तीर्थ रक्षणी सभा थी, उसने चिन्हित किया। और वहां पर यह था कि जो धनुष का माप है उसके आधार पर वो स्थान वो चिन्हित कर रहे थे। वो आसान था चिन्हित करना, लेकिन दिक्कत ये थी कि बाबरी मस्जिद में जन्म स्थान नहीं निकल रहा था। यानी स्कंद पुराण के हिसाब से जो चिन्हांकन हुआ उसके हिसाब से बाबरी मस्जिद में जन्म स्थान नहीं है। अयोध्या महात्म्य का जो है, तो इसको भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक उनको बड़ी दिक्कत हुई और विश्व हिंदू परिषद ने इसको मानने से इनकार कर दिया। इसमें एक बड़ा दिलचस्प आख्यान है, वो ये है कि किस तरीके से ये मुद्दा लगभग हल हो गया था। और 27 दिसंबर 1987 को ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुखपत्र है, उसमें भी ये बात छप गई थी कि राम के जो भक्त हैं उनकी, राम भक्तों की विजय हो गई। हुआ ये था कि वहां पर ये एक फैसला हुआ था कि मस्जिद भी बची रहेगी और राम मंदिर भी बन जाएगा। एक ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि वहां पर यह कहा गया कि आप दीवार बना लें, 20 से बना लें, और मस्जिद भी रह जाएगी और आप मंदिर बना लीजिए। इसमें मुस्लिम पक्षकारों को यह पूछा भी गया शायद कि भाई आपका रास्ता कहां से बचेगा मस्जिद का। जी। उन्होंने कहा कि उसकी चिंता मत करिए, आप मंदिर बनाइए। एक प्रतीक था कि भाई हमको आप इस तरह से मत वो करिए, आप बना लीजिए। एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि इस देश के किसी मुसलमान ने राम मंदिर बनने का विरोध नहीं किया,
किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया। विवाद था, कोर्ट में गया और सब ने कहा कि कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हम मान लेंगे। सिर्फ विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा के लोग कहते रहे कि आस्था का प्रश्न है, हम नहीं मानेंगे। जब तक कि स्थितियां एकदम उनके अनुकूल नहीं हो गई, उसके पहले उन्होंने लगातार ये बात कही। तो जब मैंने बताया आपको कि 87 में एक ट्रस्ट बना, उसमें यह हुआ कि स्थानीय लोग रहेंगे, बाहरी लोग नहीं रहेंगे। तो विष्णु हरि डालमिया साहब थे, जो विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने कोशिश की उसमें जाने के लिए। तो शीतला सिंह लिखते हैं कि लोगों ने उसको कहा कि भाई आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तो नहीं आप रह सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि एक लक्ष्मीकांत झुनझुनवाला है, उनकी कोई मिल है, मेरा पता वहाँ रख दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अनैतिक होगा, ये ठीक नहीं है। फिर झुनझुनवाला जी ने बताया कि उस समझौते में जो अशोक सिंघल जिस पे एक तरह से सहमत हो गए थे, उसको लेकर जब वो गए दिल्ली और ये सब छप गया, तो बाकायदा जो यहाँ केशव सदन है, आरएसएस का मुख्यालय जहाँ दिल्ली में है, वहाँ पर एक बैठक हुई जिसमें अशोक सिंघल को बाला साहब देवरस, जो उस समय के मुखिया थे, आरएसएस के संघचालक थे, उन्होंने कहा कि आपने तो विश्वासघात किया है। अरे भाई 800 मंदिर हैं राम के, 801वां बन जाता तो उससे क्या होगा, हम इसके जरिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंच सकते हैं। ये बात झुनझुनवाला ने कही इनको, शीतला सिंह से, जो उन्होंने अपनी इस किताब में दर्ज किया है। और एक बात और है जो अभी हमने आपसे बात की कि अयोध्या महात्म्य के आधार पर, तो ये लिखते हैं कि ये पृष्ठ 116 पे, इस संबंध में जब अशोक सिंघल एक बार अयोध्या आए और दिगंबर अखाड़े में परमहंस के यहाँ उपस्थित थे, तो मैंने कहा कि स्कंद पुराण तो बाबरी मस्जिद निर्माण के पूर्व का है, इसलिए अयोध्या महात्म्य में वर्णित साक्ष्यों के आधार पर इस समस्या का समाधान जन्मस्थल का निर्धारण करके निकल सकता है। तो अशोक सिंघल ने कहा कि अब पुरानी पुस्तकों के आधार पर नाप क्या संभव है, जिन स्थानों के नाम गिनाए गए हैं उनकी सही पहचान भी तो होनी चाहिए। मैंने कहा कि तीर्थ रक्षणी सभा ने समस्त तीर्थ स्थलों की पहचान के जो स्तंभ बताए हैं, उनमें से एक जन्मभूमि स्थल पर भी था, उन्हें आधार माना जा सकता है। तो अशोक सिंघल क्या जवाब दे सोचने लगे, लेकिन परमहंस जी ने तुरंत कहा कि बचवा, यदि रामचंद्र जी खुद आवें और कहें कि क्यों विवाद कर रहे हो, मेरा जन्मस्थल तो यहाँ नहीं अन्यत्र है, तो मैं उनसे कहूंगा कि चलो किनारे बैठो, तुमको कुछ मालूम नहीं, तुम्हारा जन्म स्थान वही है जो हम बता रहे हैं। यानी यही विवाद का मूल तत्व था कि साक्ष्य और तर्कों के बजाय हम आस्था से जोड़कर जो कुछ कह रहे हैं उसे ही सत्य माना जाए। यही कारण है कि विहिप इस समस्या के हल के लिए कभी स्कंद पुराण के उल्लेखों को स्वीकार करने के लिए तैयार मतलब ये है सर कि जो इतिहास है इस पूरे राम मंदिर निर्माण को लेकर 1949 से लेकर 1990 तक, वो ये कहता है कि जो लोकल लोग थे वो चाहते थे शांति हो, बिल्कुल सद्भाव से, सौहार्दता से इस मसले का हल हो जाए, और लगभग नतीजा निकल भी चुका था। बिल्कुल निकल चुका था, सब लोग मान गए थे। लेकिन आरएसएस को जब ये लगा, पहली बात तो वो जो ट्रस्ट था उसमें उसके लोग नहीं थे, वो नियंत्रित नहीं कर सकता था, तो उससे उसको दिक्कत थी। और दूसरा ये है कि असली मकसद तो राजनीतिक सत्ता पानी थी, राम को अपना चुनावी एजेंट बनाने का प्रयास था। राम जो सबको तारते हैं, आज आप गाना सुन रहे हैं ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम को लाने वाले ये कोई आस्थावान व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि हम राम को लाए हैं? भाई राम सबको लाते हैं। कोई जो धार्मिक व्यक्ति होगा वो तो ये कहेगा कि राम सब कुछ करते हैं, कण-कण में व्यापे हैं राम, और आप कह रहे हैं हम राम को लाए हैं, यानी आप राम के जनक हैं, राम के पिताजी हैं, आप हैं क्या? लेकिन पूरा मकसद ही इस देश की धर्मभीरू जनता को एक तरह से भ्रमित करके एक राजनीतिक शक्ति पाना था। और यही इसमें हमको नजर आता है कि पूरी तरीके से इन्होंने जो पूरा राम मंदिर आंदोलन था उसका एक तरह से इस्तेमाल किया। और अभी भी बहुत लोग ये बात कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल भी रहा है कि जिस जगह के लिए लड़ाई हुई कि यही बनाएंगे, यही उससे थोड़ी दूरी पे, उससे कहा जा रहा है कि थोड़ी दूरी पे, यानी मंदिर बन सकता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, मंदिर बनने का तो किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन मंदिर के बहाने लोगों के मन मंदिर को दूषित करने का जो ये पूरा प्रयास था, जो राजनीतिक लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पाने के लिए आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसका इस्तेमाल किया। ये तय है कि मतलब इतिहास से चलता हुआ ये आ रहा है कि राम मंदिर को लेकर सबसे पहले तो झूठ बोला गया कि राम प्रकट हुए, उसके बाद जब स्थितियां बनी, समाधान की स्थितियां बनी, शांति की, तो उन स्थितियों को दबा दिया गया, बल्कि खत्म कर दिया गया, ताकि जो पॉलिटिकल गेन है, पॉलिटिकल माइलेज है, वो उससे महरूम ना रह जाए। तो पॉलिटिकल गिमिक तो हमेशा से था। अच्छा, मौजूदा दौर पे आ जाते हैं, मौजूदा दौर की बात कर लेते हैं कि राम मंदिर का निर्माण तो खैर कोर्ट के फैसले के बाद ये तय है कि होना ही है और हो भी रहा है।
अर्धनिर्मित मंदिर भी और मस्जिद भी, ये कोर्ट का आदेश है। अब वो अलग बात है कि मस्जिद की तो अभी एक ईंट भी नहीं लगी है, पर जाहिर है कोर्ट ने आदेश दिया और मंदिर बन रहा है। जी। और लेकिन अर्धनिर्मित मंदिर में आप मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं, ये भी तो राजनीतिक ही दिखता है फिर। बिल्कुल राजनीतिक दिखता है भाई। शंकराचार्य से ज्यादा तो नहीं जानते हैं ना। शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे बड़ी पीठ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका मतलब खुद को शंकर की परंपरा से जोड़ते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। आप किसी अर्ध निर्मित मंदिर में आप प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं इसलिए कि चुनाव है 2 महीने बाद। मोदी जी को जल्दी क्या है भाई? मंदिर बन जाता, पूरी तरीके से निर्मित हो जाता, फिर वहां पे प्राण प्रतिष्ठा है। जो हालांकि एक सवाल यह भी है कि जिस रामलला की आप बात करते हैं, जो मूर्तियां थी वो निष्प्राण तो नहीं थी ना। वो तो तभी तो पूजा हो रही थी कि उनकी पहले से ही वो प्रतिष्ठित थी, यानी प्राण प्रतिष्ठा उनकी थी, तभी आप पूजा कर रहे थे। तो आज वो कौन सी नौबत आ गई कि आपको कोई नई प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ रही है? जिस रामलला विराजमान की ओर से पूरा मुकदमा लड़ा गया, ये खुद पक्षकार बनाया गया, ये तो वो रामलला विराजमान का मंदिर है ना। यानी जो विराजमान पहले से हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब कैसे, अगर यानी क्या वो बिना प्राण प्रतिष्ठा हुए ही निष्प्राण स्थिति में उन्होंने यह पूरा मुकदमा लड़ा? अजीब बात है। लेकिन इस देश की जो पूरी मीडिया है वो सवाल नहीं उठा रहा। शंकराचार्य बोल रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं, बल्कि शंकराचार्यों को ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। तो ये धर्म का मामला ही नहीं है, सीधे राजनीति का मामला है। असल में धर्म की सबसे ज्यादा समझ रखने वाले जो लोग हैं शंकराचार्य, उनको अब हिंदू धर्म सिखाया जा रहा है। उनको हिंदू धर्म सिखाया जा रहा है। किसी ने मतलब लिखा भी है कि हतप्रभ होकर देखते चारों शंकराचार्य, धर्म कर्म का ज्ञान देते हैं ई पाखंडाचार्य। तो क्या बताया जाए। खैर चलिए, शब्द तो ये पाखंडाचार्य जैसे आरोप मोदी पर हमेशा लगते रहे। प्रपंचाचार्य भी एक शब्द है जो न्यूज रूम डिस्कशन में आपने कैमराचार्य भी चल रहा है। कैमराचार्य भी चल रहा है। बहरहाल मामला यह है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर शुरू से लेकर अब तक झूठ ने और अनैतिकता ने अपना पलड़ा भारी रखा है, और पलड़ा भारी रखवाया है आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, हिंदूवादी संगठनों ने। और उसका मेजर जो ऑब्जेक्टिव था सर, वो दिखता यह है ऐतिहासिक रूप से कि एक पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल गेन जो है वो हासिल कर सके। ऐसे में कांग्रेस पर एक आरोप ये लग रहा है या सोशल मीडिया पे चल रहा है कि चलिए आपने ससम्मान अस्वीकार कर दिया इनविटेशन, लेकिन क्या चले जाते तो ऐसा रहता कि आस्था की लाज रख ली टाइप? मुझे लगता है कि ये आस्था पे शर्त थी। कांग्रेस ने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को आएंगे तभी आप राम भक्त होंगे, तो कोई बात नहीं भाई। कोई पहले भी जा सकता है, कोई उसके बाद भी जा सकता है। जब पूरे दुनिया देख रही कि आप एक राजनीतिक प्रपंच रच रहे हैं अयोध्या में, रामनवमी भी नहीं है उस दिन भाई। राम का जन्म तो रामनवमी के दिन हुआ ना, तो रामनवमी के दिन वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो भी है वो कर रहे हैं, वो होती तब भी एक बात समझ में आती, वो भी नहीं है। तो आप जब एक राजनीतिक प्रपंच रच रहे हैं तो आप ये क्यों चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल आपके प्रपंच में हिस्सा लें? भाई आप रचिए। राम की आस्था का यह तर्क नहीं हो सकता है कि आरएसएस के बुलावे, मतलब आरएसएस राम और जो भक्त हैं उनके बीच क्या कोई एजेंट हैं क्या? इनको कहां से वो एजेंसी मिली हुई है कि आप राम की ओर से बुला रहे हैं? राम की ओर से नहीं बुलाया जा रहा है, ट्रस्ट की ओर से बुलाया जा रहा है। और ट्रस्ट भी पूरी तरह से आरएसएस के नियंत्रण में है। और जिस तरह से आरएसएस के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर जाके इसको एक राजनीतिक शक्ल दे रहे हैं, राजनीतिक अभियान की शक्ल दे रहे हैं, वो तो अपने आप सब स्पष्ट है। तो कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी क्यों जाए? उसके पहले जाए, उसके बाद में जाए, कभी भी जा सकती है मंदिर में उसी क्षण, उसी जहां शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं। चारों शंकराचार्यों ने यह कहा है कि ये शास्त्रोक्त विधि से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही। तो अगर धर्म के लोग भी कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो राजनीतिक दल क्यों उस प्रपंच में शामिल हो जो भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिलाने के लिए रचा जा रहा है? तो लगभग ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरी मुहिम जो है ये लोकसभा चुनाव 2019 के लिए डोर टू डोर कैंपेन की तरीके से चल रही है, जिसमें घर घर जाया जा रहा है, अक्षत पहुंचाया जा रहा है। हम देखते हैं कि राम मंदिर निर्माण का जो इतिहास है आजाद भारत में कम से कम वो झूठ से शुरू हुआ, अनैतिकता के बल पर फला फूला, और इसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव जो दिखता है वो दिखता है पॉलिटिकल गेन या पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि हम तो 500 सालों से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं या ये लड़ाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी तो खैर 1980 में आई, अपने फोर्सेस या अपने वैचारिकी के ऊपर ये बात कहती है, लेकिन 500 सालों से राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वाली बात या ये जो नैरेटिव है ये भी झूठी है, क्योंकि 1964 में विश्व हिंदू परिषद का निर्माण होता है, 1984 तक कोई उल्लेख नहीं मिलता राम मंदिर का। जनता पार्टी जो है एक बात मैं यहाँ पे आपको नीरज थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, राम मंदिर के लिए संघर्ष ये इन्होंने किया, उसके पहले कुछ मुकदमे भी हुए लेकिन वो चबूतरे आदि को लेकर थे, लेकिन जो 500 साल की उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तुलसीदास हुए अकबर के समय, यानी बाबर के पोते के समय, काफी बाद। अगर राम मंदिर तोड़ा जाता तो वहां उसका सभी लोग जान रहे होते, तो उस तुलसी की पूरी रचनाओं में कहीं इसका जिक्र नहीं होता। उल्टा तुलसी लिखते हैं, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, देव का एक न लेव का देवी बो, और कोई की बेटी से बेटा ना ब्याह, मांग के खाइबो मसीज में सोइबो, मांग के खाऊंगा मस्जिद में सोऊंगा, वो ये कह रहे हैं। और उनके पूरे, तो अब क्या हुआ, जब आपने झूठ की बात की, तो अभी रामभद्राचार्य जी की एक आपने सुना होगा कि उनके एक शब्द को लेकर बड़ा विवाद हुआ, लेकिन रामभद्राचार्य की ओर से 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक तुलसी दोहाष्टक पेश कर दिया गया, जिसमें तुलसी की ये दिखाया गया कि तुलसीदास ने तुलसी दोहाष्टक में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने का जो पूरा वो प्रसंग है वो लिखा, जो पूरी तरीके से फर्जी साबित हुआ। उस समय नामवर सिंह जी भी थे जो हिंदी के बहुत बड़े आचार्य, उन्होंने बाकायदा लेख लिखा, तुलसीदास हाजिर हों सहारा समय में, और इस पूरे प्रयास की धज्जियां उड़ाई उन्होंने कहा कि तुलसी के जो ग्रंथ हैं वो मैक्सिमम 12 माने जाते हैं, वैसे तो 9 ही हैं, लेकिन अगर थोड़ा अप्रामाणिक भी जोड़ लें तो 12, इनमें भी तुलसी दोहाष्टक नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पे इसका खूब प्रचार होता है, यानी तुलसी को भी आपने अपने इस मिथ्या अभियान का हिस्सा बना लिया। तो यहां तक हो रहा है, अरे भाई बन रहा है मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मंदिर बने, और जो भी उसके शास्त्र विधियां हो उसके हिसाब से बने, जनता जाए दर्शन करे, यही तो पूरा मकसद है। लेकिन आपका मकसद ये है कि भारत का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि मुझे ईश्वर ने निमित्त बनाया है, अब वो ईश्वर से डायरेक्ट उनकी बात हो रही है, और उनके जो भक्त लोग हैं उन्हें विष्णु का अवतार बता दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा खतरा है कि आप लोकतंत्र को परलोकतंत्र में बदल रहे हैं, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों की जो धार्मिक आस्था है उसका दोहन करके राजनीतिक शक्ति पाना चाहते हैं, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। यही एग्जैक्टली हुआ उस वक्त जब सहमति बन रही थी और शांति स्थापित हो रही थी, जब अग्री कर गए थे अशोक सिंघल भी कि हाँ समस्या का समाधान हो चुका है, जब लेख लिखे जा चुके थे। लेकिन आरएसएस का मुखिया कहता है कि 800 मंदिर हैं इस देश में, 801वां मंदिर बने चाहे ना बने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस एक मंदिर से आस्थाओं को संकेंद्रित करके हम जो पॉलिटिकल ताकत हासिल करेंगे वो अनुपम होगा, इनक्रेडिबल होगा। इसी लाइन पर शायद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ताकि पॉलिटिकल गेन मिल सके, पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। राम मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बना उसके सचिव चंपत राय, वो चंपत राय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार तक बता चुके हैं। इससे ये बात साबित होता है कि किस कदर एक पार्टी विशेष और एक नेता विशेष को पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए राम मंदिर का सहारा लिया जा रहा है और इसका उपयोग किया जा रहा है। आपने इतिहास जाना, वर्तमान जाना, आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ सवाल हो आपके तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स लगातार पाएं आप, इसके लिए बेल आइकन को क्लिक कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका। शुक्रिया।